स्वागत है आप सभी का केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज क्लास 12th के लिए एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे आपका नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने इस लेक्चर को यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज की क्लास में कि नॉर्मलता क्या है और मोलरता क्या है, मोललता क्या है, और हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये मोल प्रभाज क्या होता है, मोल अंश क्या होता है। इस पर भी जबरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो आगे देखने से पहले ये बात अवश्य ध्यान दें कि आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर इसको लाइक करें। साथ में अगर आपको जो भी प्रॉब्लम या आपको बेस्ट लगा हो ये वीडियो या बेस्ट लगे तो उसके लिए आपको कमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 लीटर विलियन के आयतन में, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ध्यान देंगे, नॉर्मलता क्या होती है तो 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसका क्या कहलाता है तो कह सकते हो उसकी नॉर्मलता कहलाती है। अच्छा, ये बात करें तो नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या बनेगा तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। अब बात करेंगे कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है तो क्या बताओगे कि विलेय का भार बटे क्या होता है, विलेय का तुल्यांकी भार, अर्थात विलेय के भार में उसके तुल्यांकी भार से जो भाग देने पर जो संख्या आती है वही उसका ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि नॉर्मलता की जो परिभाषा होगी तो वो क्या होगी तो विलेय का भार और बटे क्या होता है तुल्यांकी भार। तो इस फार्मूले में जब तुल्यांकों की संख्या के स्थान पे इसको रखोगे तो विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में है, और ये तुल्यांकी भार आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलता बराबर, अगर विलयन का आयतन लीटर में है तो इस फार्मूले का यूज आपको करना है, और यदि विलयन का आयतन आपको किस में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो आप जानते हो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होता है। तो ध्यान दीजिएगा 1 ml में कितने, 1 ml में कितने लीटर होता है तो कह सकते हो 1 बटे कितना होता है तो 1000 होता है। तो मिलीलीटर है, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1 बटे 1000, 1000 कहां चला जाएगा ऊपर। तो नॉर्मलता क्या हो गया, आपको कह सकते हो कि नॉर्मलता बराबर विलेय का भार गुणे क्या होता है 1000 बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में। इसी पर आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा तो नॉर्मलता को पहली बात तो याद रखना, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित किया करते हैं। आगे हम बात करेंगे कैसे इसको संक्षिप्त रूप में जो है लिखते हैं। तो ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया हो टॉपिक, तो आप फटाफट इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। उसके बाद हम अगला टॉपिक आपको बताते हैं कैसे इसको संक्षिप्त रूप में, और इस पर एक न्यूमेरिकल आपको हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एन बराबर क्या हो गया डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी क्या है, बी बी क्या है, विलेय है, और डब्ल्यू क्या है, भार है। तो विलेय का भार गुणे 1000 बटे तुल्यांकी भार को ई से, चूंकि विलेय का है तो बी ई बी लिखा हूं, विलेय का तुल्यांकी भार, आयतन को बी से, विलयन को टी से, तो विलयन का आयतन वीटी हो गया, किसमें लिखना है एमएल में, ठीक है। तो इसी फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। एक एग्जांपल, इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं जिससे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दिया गया है 58.5 सोडियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर विलयन में क्या किया गया है, घोला गया है,
और आपसे पूछ रहा है विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो नॉर्मलता के लिए आपको क्या क्या दिया है, NaCl का भार दिया है। समझिएगा यहाँ पे बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया गया, कभी भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन करके आपको कैलकुलेशन करना है और रिजल्ट आपके सामने, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ले सकते हो कि 58.5 ग्राम जो है क्या दिया गया है, इतना ग्राम NaCl दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा NaCl का भार दिया है, भार किसका दिया है, NaCl का दिया है। तो NaCl का भार कितना दिया है, 58.5 दे रखा है, ठीक है। और विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन को Vt से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है, तो 500 ml दिया है, मिलीलीटर दिया, मिलीलीटर में दिया है तो ध्यान रखना है यही फार्मूला लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, NaCl का तुल्यांकी भार यहाँ दिया नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे, तो तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर किसी सॉल्ट का तुल्यांकी भार आप निकाल रहे हो तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार, अणुभार बटे धन आवेश की संख्या, धन आवेश की संख्या। अच्छा एक बात बताओ, सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड का भार निकाल लेंगे तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, ध्यान रखिएगा सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ठीक है भाई। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो कह सकते हो होता है 23। और क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, 35.5, ठीक है। और NaCl जब टूटता है तो क्या देता है, Na प्लस देता है, Cl माइनस। धन आवेश की संख्या कितनी है, एक, धन आवेश की संख्या कितनी है, एक है। अब ध्यान दीजिएगा अणुभार निकाल लीजिए, NaCl का अणुभार कितना होगा, तो NaCl का अणुभार कितना होगा, तो कह सकते हो, तो ये जोड़ देंगे 23 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा, तो कह सकते हो 58.5, ठीक है। और अणुभार में यदि हम, अणुभार में यदि हम क्या करें कि उसके धन आवेश की संख्या से, तो NaCl में कितना धन आवेश होता है, एक, तो कह सकते हो धन आवेश की संख्या से भाग देंगे, एक से भाग देंगे वही संख्या आएगा। तो लिख सकते हो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार, अणुभार बटे क्या होता है, अणुभार बटे धन आवेश की संख्या होती है, धन आवेश की संख्या हुआ करती है। अच्छा बताओ अणुभार कितना है भैया, 58, 58.5 बटे एक कितना आ गया, 58.5। अब आपको क्या करना है, नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है। तो N बराबर क्या होगा, WB, और गुणे कितना होगा 1000 बटे क्या होगा, यहाँ पे तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन किसमें दिया हो, ml में। अब वैल्यू आपको इस पर रख देना है, WB कितना है, तो विलय का भार अर्थात NaCl का भार दिया है 58.5, ठीक है भाई। और गुणे क्या हो गया 1000 बटे, यहाँ पे तुल्यांकी भार आपका आया है 58.5 गुणे विलयन का आयतन कितना है, तो कह सकते हो 500 मिलीलीटर। ये तो आपका कैंसिल हो गया, और ये 0 से 0 और 5 एकम 5 दूना कितना हो गया 10। तो कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, मोलरता कितना आ गया, नॉर्मलता कितना आ गया 2n, ठीक है ना। तो इस विलयन की नॉर्मलता आपको पता चल गया, कितना आ गया भैया 2। क्लियर है, बताइए कोई डाउट तो नहीं है। चलिए यहाँ पे
एक तरह से आपको एकदम बढ़िया से समझाया गया, एक एक चीजें हमने आप यहाँ पे आपको तोड़ के हमने आपको बताया है। ठीक है भाई, तो एकदम क्लियर हो चुका होगा। आगे हम चलेंगे। अगला आपका जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है आपका, ध्यान दीजिएगा, मोलरता। क्या बताएंगे, मोलरता क्या होती है? तो आप बता सकते हो कि यदि 1 लीटर विलियन में या 1 लीटर विलियन में उपस्थित, क्या बताओगे कि 1 लीटर विलियन, विलियन कितना हो, आयतन कितना हो, 1 लीटर, तो उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है बेटा? मोलरता कहलाती है। ठीक है, अब मोलरता बराबर यहाँ पे क्या होगा, किसमें उपस्थित है? तो आयतन में, तो आयतन नीचे रहेगा, कौन उपस्थित है? मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर है? फिर मोलों की संख्या बराबर आपको बताया गया क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। जब किसी भी पदार्थ के भार में उसके अणुभार से भाग दिया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है वही उसका क्या कहलाता है, कह सकते हो उसके मोलों की संख्या कहलाती है। ठीक है, तो मोलरता बराबर इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसी मोलों की संख्या को इसमें इस फार्मूले में रख देंगे, तो सीधी सी बात है, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो अणुभार कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान रखना, अगर आयतन लीटर में है तो ये फार्मूला, अगर विलयन का आयतन किस में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है? 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है? तो 1/1000, 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, तो अब यहां मिलीलीटर को लीटर में चेंज करोगे तो 1/1000, और 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये होगा विलेय का भार, विलेय का भार गुणे कितना हो जाएगा, 1000 बटे विलेय का, जो है कह सकते हो विलेय का, यहाँ पे हो जाएगा आपका अणुभार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का, जो है यहाँ पे होगा अणुभार। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, और गुणे क्या होगा यहाँ पे, विलयन का आयतन मिलीलीटर में। क्लियर है? तो ये आपका है मोलरता। इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पे आ जाइए जल्दी से, एकदम शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट तरीके से इसको लिखना आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय का भार को WB से गुणे 1000, विलेय के अणुभार को MB से, और विलयन के आयतन को VT से हमने लिखा, और m बराबर WB गुणे 1000 बटे MB गुणे VT किसमें है, ml में। ये आपको फार्मूला यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एक इस पर एक सवाल आपके लिए दिया गया है, क्या दिया गया है समझिएगा, कि 20.6 ग्राम, कितना दिया है, 20.6 ग्राम, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, या 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, और कह रहा है कि विलयन के मोलरता की गणना करिए, या इसकी विलयन की मोलरता क्या होगी, यही आपको यहाँ पे देखना है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां सबसे पहले सोडियम ब्रोमाइड का भार दिया है, ध्यान दीजिएगा, एकदम मस्त न्यूमेरिकल है। ठीक है, W किसका भार दिया है, सोडियम ब्रोमाइड का, NaBr का भार दिया है, तो 20.6, कितना दिया है, 20.6 ग्राम दिया है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 500 मिलीलीटर जल में इसको घोला गया है, अर्थात विलयन का आयतन भी दे रखा है। यहाँ पे विलयन का आयतन कितना दिया है, ध्यान रखिएगा, 500 मिलीलीटर दिया है। अच्छा, इसका अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे अणुभार निकाल लेंगे किसका, NaBr का, और यहाँ पे देखिए सोडियम का परमाणु भार 23 और ब्रोमीन का 80, तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 80 + 23 कितना हो जाएगा, 103। अणुभार कितना आ गया, 103 आ गया।
अब आपको मोलरता निकालनी है, तो मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी गुणे होता है 1000 बटे क्या होगा, एम बी विलेय का अनुभार गुणे यहाँ पे क्या होता है, विलयन का आयतन किसमें लिखना है, एमएल में। ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना है सर, 20.6, 20.6 गुणे कितना लिखना है, 1000 बटे इसका वैल्यू कितना है, 103 दिया है, गुणे विलयन का आयतन कितना है, 500 ml दिया है। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात समझिएगा, यहाँ दशमलव है, दशमलव यदि हटा दें हम, एकदम मजेदार हो जाएगा, समझ लीजिए 206 गुणे क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है। दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 103 गुणे कितना हो जाएगा, 5000, क्योंकि दशमलव था और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था, दशमलव हटाना है तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो बेटा आपका कट गया, 103 दूना 206 होता है। ठीक है। आया कितना, 2/5, 2/5, और इसको काटोगे तो 0.4 आएगा, कितना आएगा, 0.4 एम आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। एकदम क्लियर है, कहीं से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है तो हमें नहीं लगता है कि आप छोड़कर आओगे। ठीक है। एकदम जबरदस्त तरीके से इसी टाइप पर सवाल जो है वह आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है। अगला टॉपिक है, अगला है आपका टॉपिक मोललता। क्या जानना है कि मोललता क्या होता है, तो ध्यान रखना, इसमें 1 किलोग्राम, मोलरता में आपने क्या बताया था, मोलरता में आपने बताया था कि 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पे आपको क्या बतानी है कि 1 किलोग्राम, क्या बताना है, 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसको आप लिख भी सकते हो, इसे हम क्या करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होगा, फार्मूला ध्यान रखिएगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे होता है विलायक, विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है। और विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे क्या होता है, अनुभार होता है। तो आप लिख सकते हो मोललता बराबर क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या के आधार स्थान पे क्या लिख सकते हो, विलय का भार बटे क्या होगा, विलय का अणुभार, और गुणे क्या होगा, विलायक का भार। विलायक का भार किस में होगा, किलोग्राम में होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर ग्राम में लेंगे विलायक का भार तो ऊपर 1000 से भाग दे दिया जाएगा। अब ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ये 1000 ऊपर आया कहां से, तो हम आपको बता दें, पहले फार्मूला लिख लीजिए आप लोग कि विलय का भार, विलय का भार गुणे कितना होता है, 1000 बटे होता है विलय का अणुभार गुणे होता है विलायक का भार, किसमें लिखेंगे, ग्राम में। अच्छा, ऊपर 1000 कहां से आया, तो मैं आपको बता दूं, चूंकि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1/1000 किलोग्राम होता है। तो 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे
तो यही 1/1000 और 1000 कहाँ जाएगा ऊपर, यही इसीलिए ऊपर 1000 वहां पे लिखा जाता है। ठीक है, अगर विलायक का भार ग्राम में दिया जाएगा तो आप इसी फार्मूले का यूज करोगे, और यदि विलायक का भार किलोग्राम में दिया गया हो तो ऊपर वाले फार्मूले का उपयोग आपको करना है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा कि मोलरता क्या है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ध्यान दो देना, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि इसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो मोलरता को या मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय के भार को WB से गुणे 1000 बटे विलेय का भार गुणे विलायक का भार, विलायक को A से प्रदर्शित करते हैं, भार को बड़े W से, तो विलायक का भार है ग्राम में। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करना है। चलिए देखिएगा, एक न्यूमेरिकल इसी पर आधारित है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए बस। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ग्राम जल में घोला गया। 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में या विलयन में घोला गया है। तो विलयन के मोललता की गणना करनी है। क्या क्या दिया गया है यही आपको लिखना है पहले। तो NaOH का भार दिया है, तो हम विलेय, क्योंकि NaOH क्या है, विलेय है, तो WB बराबर कितना होगा, 4 ग्राम है ना। और विलायक का भार WA का वैल्यू कितना दिया है, 250 ग्राम। अच्छा, NaOH का अणुभार विलेय है, तो विलेय का आपको क्या निकाल लेना है, विलेय का आपको निकाल लेना है अणुभार। तो विलेय का अणुभार निकालोगे तो क्या हो जाएगा, NaOH विलेय है, NaOH क्या है, विलेय है। इसका अणुभार निकालोगे तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 और 16 एक 17, कितना हो जाएगा, 40। ठीक है भाई, फार्मूले पे रख दीजिए, सवाल आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। M बराबर क्या होता है, WB गुणे 1000 बटे क्या होता है, तो बटे आप बता सकते हो AMB, और गुणे क्या होता है WA, किसमें होना चाहिए, ग्राम में। WB का वैल्यू कितना है, तो WB का वैल्यू है 4। ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा 1000 बटे, यहाँ पे MB अणुभार आपने निकाला है 40, गुणे WA का वैल्यू 250 है, 0 से 0 यहाँ पे कट गया। ठीक है, और 25 एकम 25 चौका कितना हो गया, 100। ठीक है, और 4 से यहाँ पे 4 कट गया, कितना आया, कितना आएगा भाई, तो कह सकते हो यहाँ पे आएगा 4/10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5, अर्थात 0 कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 0.4। इतना M आएगा, ध्यान रखना, इसकी मोललता कितनी आ गई, 0.4 M। ठीक है, एकदम क्लियर है। आप देखोगे आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार दिया था 4 ग्राम, अणुभार निकाल लिया 40, और कितने ग्राम जल में, कितने ग्राम विलायक में घोला गया है, तो 250 ग्राम में। तो आप जानते हो मोललता बराबर होता है विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार, किसमें, ग्राम में। तो 4 गुणे 1000 बटे 40 गुणे 250, 1 0 से 0 काटो, 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, अब बचा 4 बटे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 4/10 को 2/5, अर्थात लिख सकते हो 0.4। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए, एकदम लास्ट टॉपिक है आपका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को जान लीजिए, यहीं पे क्लास को समाप्त करेंगे। मोल प्रभाज क्या है समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से एक न्यूमेरिकल दे देता है, या आपसे क्या पूछ लेता है, भैया बता दो मोल प्रभाज क्या है। तो मोल प्रभाज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या बताओगे कि विलयन में, विलयन हमारा किससे बना होता है, विलेय और विलायक से। विलयन हमारा किससे बना होता है, विलेय और विलायक से। तो विलयन में जिस घटक का हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है, विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलयन में जिस घटक का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना होता है,
उसके मोलों की संख्या और सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग कर लें और अनुपात निकाल दें तो वही क्या निकल आता है, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय के मोल प्रभाज को हम चाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, चाई से, या आप कह सकते हो यक्स से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसे विलयन के कितने घटक होते हैं, दो, विलेय और विलायक। हमने कहा विलयन में जिस घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है, तो विलयन के किस घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो विलेय का। तो विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो ऊपर क्या लिखोगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या लिखेंगे, विलयन में दो ही घटक होते हैं, दोनों का योग कर दीजिए। विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, इतनी बात यहां पे आपको ध्यान रखना। अब यहां पे जैसे x, और चूंकि विलेय की बात कर रहे हैं, बी लिख सकते हो, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, ठीक है, और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट। ठीक है, इतनी बात एकदम क्लियर है सबको। और यदि आपको क्या निकालना हो, यदि आपको निकालना हो विलायक का मूल प्रभाज, तो विलायक का मूल प्रभाज बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय, यहां पे ध्यान दीजिएगा किसका निकाल रहे हो, विलायक का। तो विलायक का मोल प्रभाज यदि ज्ञात करना है तो आप क्या लिखोगे, ऊपर किसको लिखना है, विलायक के मोलों की संख्या बटे क्या आपको लिखना है, विलेय के मोलों की संख्या प्लस लिखना है विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, और इसको तो हम यक्स से मोल प्रभाज को और विलायक को ए से, और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन से। तो ये आपका हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो आज आपने सीखा नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है, मोल प्रभाज क्या है। ठीक है, और इसको आपको जैसे जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं इसको अच्छे से अपनी नोट्स में तैयार कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ये बोर्ड एग्जाम के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।